हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में, आज के इंग्लिश ग्रामर के क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि प्रेजेंट टेंस का चौथा काइंड है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान का। तो इस टेंस में होता क्या है कि इस टेंस में हम कैसे जानेंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको पहचानने के लिए काम शुरू हुआ पास्ट में, अभी प्रेजेंट में जारी है और आगे भी चलने की संभावना रहती है, तब हम उसको समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ। और इसका जो आइडेंटिटी होता है, वह आइडेंटिटी क्या होता है, तो उसके में हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, पी रही है, ते रहे हैं लगा हुआ रहता है। तो आइडेंटिटी को जान ले। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान होता है। तो इसका पहचानने का क्या तरीका है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, पी रही है, ते रहे हैं, लगा हो, ऐसे हिंदी वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। ठीक है। और इस टेंस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस टेंस में समय सूचक शब्द लगे रहते हैं। समय सूचक शब्द जो कि दर्शाता है 1 घंटे से, 2 मिनट से, 5 मिनट से, सुबह से, शाम से, दोपहर से लगा हुआ रहता है। उससे क्लियर हो जाता है कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है। तो आइए हम इसके रूल्स की चर्चा करें कि अगर सेंटेंस की पहचान हो चुकी है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ट्रांसलेशन का रूल है। आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव निगेटिव की। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट डालना होता है। सब्जेक्ट के बाद हमें हैव या हैज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव या हैज का प्रयोग कर लेंगे। हैव हैज का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीख चुके हैं, तो हैव हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद एक वर्ड इसमें बीन का प्रयोग करना पड़ता है, BEEN, बीन। और उसके बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, हैव हैज, नॉट, बीन, V4। उसके बाद हम अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड का प्रयोग करने के बाद इसमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है, तो उस समय से पहले हम या तो सिंस, SINCE, सिंस, या फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम POT का प्रयोग करते हैं। ये POT क्या होता है, ये जो समय सूचक शब्द दिए रहते हैं उसी का ये है POT, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। दो तरह के समय रहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम भी रहते हैं और पीरियड ऑफ टाइम भी रहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर POT का प्रयोग किया है। तो POT जो पॉइंट ऑफ टाइम अगर होगा तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यह जानना जरूरी है कि कौन सा समय पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन सा समय पीरियड ऑफ टाइम है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आइए हम इसको क्लियर कर लें कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है। तो हम अभी देखेंगे यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। हम अभी सिंस और फॉर का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंस का प्रयोग हम कहां करेंगे। यूज ऑफ सिंस बारी बारी से देखेंगे, फॉर का भी प्रयोग देखेंगे, तो नोट करते जाइएगा। ठीक है। सिंस इज
यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब है कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय सूचक। निश्चित समय सूचक के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग, सिंस इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय सूचक शब्द, निश्चित समय सूचक के पहले सिंस का प्रयोग होता है। जहां भी दिक्कत हो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला रहेगा, आप उस पर संपर्क कर क्लैरिफाई कर सकते हैं उसको। तो आ जाइए देख लेते हैं कि निश्चित समय सूचक कौन कौन से होते हैं। तो निश्चित समय सूचक में कोई भी दिन का नाम, मंडे टू सैटरडे, कोई भी दिन का नाम अगर है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी, तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस ट्यूसडे। और जैसा कि हम जानते हैं कि डे का नाम जो होता है वह प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। तो सिंस ट्यूसडे हो, सिंस मंडे हो, सिंस वेडनेसडे हो, उसमें क्या होगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और किसी भी दिन के नाम के पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, कोई भी महीना का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, दिसंबर से, नवंबर से, अक्टूबर से अगर दिया हुआ है तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मार्च। कोई भी साल दिया हो, 2015 से, 2020 से, 2017 से, 2016 से, तो उस स्थिति में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2016। एक ही एक ईयर डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2016 के पहले ही सिंस लगेगा, 2015 के पहले फॉर लगेगा, नहीं। कोई भी साल हो उसके पहले हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। मार्च से दिया हुआ तो इसका मतलब केवल मार्च के पहले सिंस का प्रयोग नहीं होगा। फरवरी के पहले ऐसा नहीं कि फॉर का प्रयोग कर दीजिएगा कि यहां पर लिखा हुआ था मार्च से पहले सिंस, नहीं। फरवरी, जनवरी, कोई भी महीना का नाम हो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई भी दिन का नाम हो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई भी साल का नाम हो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई भी डे टाइम हो, सुबह से, दोपहर से, शाम से, मध्य रात्रि से, उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी समय, फिक्स समय दे, 10 बजे से, 12 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 4 o'clock। 4 o'clock का मतलब 4 o'clock ही नहीं, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 12 कुछ भी समय दिया हुआ हो तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बचपन का अवस्था है, जैसे वह बचपन से इस काम को करता रहा है तो वहां भी सिंस का प्रयोग होगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि फॉर का प्रयोग हम कहां करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं फॉर का प्रयोग। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यूज ऑफ फॉर। यूज ऑफ फॉर, फॉर का प्रयोग हम कहां करेंगे? तो फॉर इज यूज्ड, फॉर इज यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्लियर है कि समय की अवधि अगर दिया हो तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। समय की अवधि, समय की अवधि का मतलब हुआ 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 साल, 5 साल, 4 साल, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। समय की अवधि के पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग तो देख लिया, अब फॉर का प्रयोग देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ाया। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और इसको नोट करते जाएं, और जहां समझने में दिक्कत हो आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो जैसे लिखा हुआ है 2 मिनट से, 5 मिनट से, 10 घंटों से, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 4 minutes,
फॉर मेनी डेज, यानी अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, यानी सीधा समझेंगे जिसमें 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर यूज हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है वो, तो उसके पहले हम फॉर का प्रयोग कर लेंगे। फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो फॉर 10 ईयर्स इसका मतलब ये नहीं कि 10 होगा तो हम फॉर लगाएंगे, नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी काउंटिंग नंबर आ जाए तो हम फॉर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। इट इज आइए अब पूरे स्ट्रक्चर का एग्जांपल देख लें कि वह सुबह से पढ़ता रहा, वह सुबह से पढ़ता रहा है। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, उसमें क्या लगा हुआ था, सब्जेक्ट। तो कौन पढ़ता रहा इसमें, वह पढ़ता रहा। तो इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट कौन हुआ, वह हो गया। तो यहां पर हम डालेंगे ही, और ही के साथ किसका प्रयोग करना है, हैव या हैज का। ही के साथ हैज का प्रयोग करना है, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करना है। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, जिसका अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है, और इसका V4 क्या हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग, कब से पढ़ता रहा है, तो सुबह से। ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस, और टाइम डाल देंगे मॉर्निंग। क्या बना सेंटेंस, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जांपल देख ले, वे लोग 2 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा करते रहे हैं, क्या करेंगे इसमें, सब्जेक्ट क्या होगा इसका, प्रतीक्षा कौन करते रहे हैं, तो वे लोग, मतलब दे के साथ प्लुरल होने के कारण हम हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन वेटिंग, दे हैव बीन वेटिंग, किसकी प्रतीक्षा करते रहे, आपकी, मीन्स फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। और कब से, तो 2 वर्षों से। ये कौन सा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 ईयर्स। तो सेंटेंस क्या बना, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो हम लोग इंट्रोगेटिव की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।